दोस्तों इस समय राशन कार्ड से जुड़ी बड़ी समस्या हो रही है लोगों को। खासकर उन लोगों की बात की जाए जो कि अपना नया राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं या फिर राशन कार्ड में नाम ऐड करवाना चाहते हैं, बट हो नहीं रहा है। देखिए, बहुत से लोगों के पास में राशन कार्ड है, किसी का गरीबी रेखा से नीचे का है, किसी का गरीबी रेखा से ऊपर का है, बट बहुत लोगों के पास में राशन कार्ड होता है और जिनका गरीबी रेखा के नीचे का कार्ड होता है यानी अंत्योदय का कार्ड होता है, उनको 35 किलो प्रति कार्ड दिया जाता है। पर ऐसे में बहुत से लोग हैं जिनके राशन कार्ड पर यूनिट ऐड नहीं है, यानी कि कोई सदस्य परिवार में बढ़ गया है और वो सदस्य का नाम बढ़वाना चाहते हैं। और कई लोग अप्लाई भी कर देते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर देते हैं, बट अपडेट होता नहीं है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है, आज मैं इसी बारे में आपको बताने वाला हूं कि आखिर जब आप अप्लाई भी कर देते हैं तो फिर नाम ऐड होता क्यों नहीं है, इतना समय क्यों लगता है, क्या है पूरा माजरा और ये कब होगा सही कब नहीं होगा, पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त रामराज और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके जरूर रखिएगा। मैं हमेशा आपके काम की जानकारियां लाता रहता हूं। तो देखिए, इतना लेट लपेट जो हो रहा है कि आप जब अप्लाई कर देते हैं तो आपका नया राशन कार्ड बन के आपको मिलता नहीं है, बनता नहीं है या फिर नाम ऐड नहीं होते हैं। तो उसका एक कारण है। देखिए, आपको पता होगा कि जो बीपीएल की लिस्ट होती है, आपकी जो पिछली बीपीएल की लिस्ट है वो 2011 की जनगणना के आधार पर है। उस लिस्ट में जिन लोगों का नाम बीपीएल की सूची में था उनका बीपीएल का कार्ड बना हुआ है और जिनका नाम नहीं था उनका नहीं बना हुआ है। तो ऐसे में 2011 के बाद में अभी तक कोई भी जनगणना हुई ही नहीं है, तो इसलिए पुरानी ही लिस्ट चल रही है। प्रति 10 साल में जनगणना होती है, लेकिन 2020-21 में कोरोना की वजह से टल गया और उसके बाद में कुछ राजनीतिक कारणों की वजह से टलता ही आ रहा है। बट अब आने वाले साल में हो सकता है कि जनगणना होगी, यानी कि 2024 के आसपास से शुरू हो सकती है या फिर 25 में 2025 में जनगणना होगी। तो उसके बाद में उस लिस्ट के हिसाब से फिर नए राशन कार्ड बनाए जाएंगे। तो देखिए, जब जनगणना होगी तो वहां पर आपकी कैटेगरी जो सिलेक्ट की जाएगी, कहने का मतलब ये है कि वहाँ का जो मापदंड होता है, यानी कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, प्लस आपके पास में कौन कौन से संसाधन है, बाइक है, फोर व्हीलर है और क्या क्या सुविधाएं हैं, इन सभी के आधार पर लिस्ट बनाई जाएगी। और उस लिस्ट के आधार पर हो सकता है बहुत से लोग जो बीपीएल में हैं उनको बीपीएल से बाहर भी कर दिया जाएगा, क्योंकि अब पिछले करीब 15 साल के आसपास हो रहा है जिसमें कई लोगों के स्तर में काफ़ी सुधार हुआ है। जो गरीब थे वो अमीर हो गए हैं, पहले की अपेक्षा थोड़ा अच्छा पैसा कमा रहे हैं, कोई अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, तो ऐसे में उनकी कैटेगरी चेंज हो जाएगी। तो ये सब होगा जनगणना के बाद में। तो इसलिए आप अगर राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं या फिर आपने अप्लाई कर दिया है और काफ़ी दिन हो गए हैं नहीं बन रहा है, या फिर आप नाम ऐड करवाना चाह रहे हैं और वो लेट से हो रहा है, तो उसका कारण यही है। आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है और ये जो जनगणना होने वाली है वो हो जाएगी, उसके बाद ही राशन कार्ड से संबंधित सारे काम होंगे। हालाँकि आप अगर चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ट्राई मत करिएगा। आप अगर ट्राई करना चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि मैंने इससे संबंधित कुछ लोगों से बात की थी तो उन्होंने ये बात बताई थी। और अगर किसी तरह से किसी का नाम ऐड भी हो जाता है तो उसमें काफ़ी पैसे लगते हैं, जो कि इल्लीगल तरीके से वो लोग कर देते हैं। आप अगर डायरेक्टली जाएँगे तो बोलेंगे कि कोटा फुल हो गया है और जगह नहीं है, इसलिए नाम ऐड नहीं कर सकते, नया राशन कार्ड नहीं बना सकते। बट होता है कि एक्स्ट्रा पैसे लेके 2-4-5 हज़ार लेके कुछ लोग ऐसा कार्य कर भी देते हैं। बट मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो इल्लीगल तरीका हो गया। जो लीगल प्रोसेस होता है, जिस तरीके से काम होता है लीगली हर किसी का, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और उसके हिसाब से यही है कि जो जनगणना होगी उसके बाद में जो कैटेगरी डिसाइड की जाएगी कि किसको बीपीएल में रखना है, किसको एपीएल में रखना है, किसको अंत्योदय में रखना है। उसके बाद फिर राशन कार्ड नए बनेंगे और कुछ लोगों के कटेंगे भी, कैटेगरी भी चेंज होगी और जो फैमिली मेंबर्स के नाम ऐड करने हैं वो सारे काम होंगे। तो इसलिए आपको थोड़ा-सा वेट करना है 2-4-6 महीने का। उसके बाद जैसे ही जनगणना होती है तो उसके बाद में आपके सारे काम आसानी से हो जाएँगे। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों में शेयर भी करिएगा ताकि सबको ये जानकारी मिल पाए। चलिए मिलते हैं ऐसी एक नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।